हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है जयप्रकाश नारायण के समाजवाद पर विचार। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक सच्चे भारतीय समाजवादी विचारक थे। उनकी पुस्तक व्हाई सोशलिज्म समाजवाद पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन उनका समाजवाद मार्क्स के समाजवाद की तरह कठोर न होकर जनतंत्रीय समाजवाद है। उनके समाजवाद का ध्येय भारतीय समाज में बहुपक्षीय सुधार करना है। उनका समाजवाद भारतीय परिस्थितियों की उपज है। उन्हें भारतीय समाजवाद का मसीहा माना जाता है। उन्होंने समाजवाद को लोकप्रिय बनाने तथा इसे भारतीय आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में लागू करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। तो जो उनका समाजवाद था वो मार्क्सवादी समाजवाद की तरह कठोर न था, बल्कि जनतंत्रीय समाजवाद है। उनका जो समाजवाद का उद्देश्य था वो था कि भारत में बहुपक्षीय सुधार करना। उनका समाजवाद भारत में भारतीय परिस्थितियों की उपज है। उन्होंने समाजवाद को लोकप्रिय बनाने तथा इसे भारतीय आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में लागू करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। जयप्रकाश नारायण के समाजवाद विचारों की विशेषताएं, जो उनके समाजवाद संबंधी जो विचार है उनकी विशेषताएं क्या हैं। फर्स्ट हो गया समाजवाद सामाजिक पुनर्संरचना का दर्शन है। जयप्रकाश नारायण समाजवाद को आर्थिक व सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत मानते थे। उनके विचार में सामाजिक व आर्थिक विषमताएं ही सामाजिक असमानता का कारण है। असमानता का मूल कारण उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करके समाज में गरीबी, भूख और शोषण को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक व्हाई सोशलिज्म में लिखा है, यदि संस्कृति एवं अवसर की विषमताएं दूर की जाए, जीवन की श्रेष्ठ वस्तुओं के कष्टमय असमान वितरण को समाप्त किया जाए, जिसमें व्यक्ति गरीबी, भूख, गंदगी, रोग व अज्ञानता का जीवन यापन करते हैं और कुछ थोड़े से व्यक्ति आराम से सत्ता का उपभोग करते हैं। इसी तरह अपनी पुस्तक टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन में उन्होंने युवा वर्ग को समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए आह्वान किया। तो जो उनकी समाजवाद था वो सामाजिक पुनर्संरचना का दर्शन है। तो उनका ये मानना था कि जो उनके विचार में सामाजिक और आर्थिक विषमताएं ही क्या है, सामाजिक असमानता का कारण है। असमानता का मूल कारण क्या है, उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करके समाज में जो है कि गरीबी, भूख और शोषण को बढ़ावा देते हैं जो पूंजीपति हैं वो। इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि यदि संस्कृति एवं अवसर की विशेषताएं दूर की जाएं, जीवन में सबको क्या समानता हो, तो क्या होगा, व्यक्ति को गरीबी, भूखमरी, गंदगी और इनसे क्या अज्ञानता से छुटकारा दिया जा सकता है। अगर विषमताएं होंगी तो ये चीज़ें बढ़ेंगी, और अगर समानता होगी तो ये चीज़ें बिल्कुल घटेंगी और बिल्कुल एरेडिकेट हो जाएंगी। समाजवाद की स्थापना शांतिपूर्ण साधनों द्वारा संभव है। उन्होंने समाजवाद की स्थापना करने के लिए शांतिपूर्ण साधनों का समर्थन किया। उन्होंने मार्क्स के क्रांतिकारी समाजवाद की अपेक्षा लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा का प्रतिपादन करते हुए इसे लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त करने पर बल दिया। उनका मानना था कि समाजवादी शासक हिंसक साधनों का प्रयोग करके जनता पर अत्याचार करते हैं। ऐसा समाजवाद अस्थायी नहीं हो सकता है। जनता अवसर मिलते ही ऐसे तानाशाही समाजवाद को उखाड़ फेंकती है। उन्होंने युवाओं को महत्व देकर अपने समाजवाद को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि जनता को समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्ति को ही पंचायतों व राज्य या विधान मंडलों तक पहुंचाना चाहिए ताकि लोकतंत्रीय समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो उनका जो समाजवाद था वो हिंसक न होकर क्या क्रांतिकारी की अपेक्षा के लोकतांत्रिक माध्यम से उन्होंने क्या किया, समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो उनका ये मानना था कि जो समाजवाद हिंसक साधनों का प्रयोग करके जनता पर अत्याचार करते हैं, ऐसा समाजवाद क्या नहीं हो सकता, स्थायी नहीं हो सकता है। जनता क्या करेगी, ऐसे समाजवाद को अवसर मिलते ही उखाड़ फेंकेगी। तो समाजवाद, उनका ये मानना था कि समाजवाद को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने शांति पर बल दिया है और उन्होंने युवाओं को
महत्व देकर अपने समाजवाद को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। समाजवाद आर्थिक असमानता को दूर करना है। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि समाजवाद का समन्वित विकास आर्थिक असमानता को दूर करके ही किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए समाजवाद का आर्थिक ढांचा पेश किया। उन्होंने कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में भी कुछ ऐसे उपायों का सुझाव दिया जिनसे उत्पादन के साधनों का उचित व न्यायपूर्ण बंटवारा होने से आर्थिक समानता की स्थापना की जा सकती है। उन्होंने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को आर्थिक असमानता का पोषक बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे तो नौकरशाही के हाथ मजबूत होते हैं और केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। इसी तरह बड़े पैमाने के उद्योग भी आर्थिक असमानताओं को जन्म देते हैं। उन्होंने लघु व कुटीर उद्योग धंधों को आर्थिक असमानता दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया है। इससे उत्पादन शक्ति का विकेंद्रीकरण होने से आर्थिक समानता का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो उनका ये मानना था कि समाजवाद ऐसा होना चाहिए जिससे आर्थिक असमानता दूर हो सके। तो उनका ये मानना था कि जो सेंट्रलाइजेशन होगा इकोनॉमी का, वो क्या करेगा, आर्थिक असमानता को पोषक करेगा और इससे क्या होगा, नौकरशाही के हाथ मजबूत होंगे और केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उनका ये मानना था कि बड़े उद्योग से की अपेक्षा छोटे उद्योग और कुछ कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे क्या होगी, आर्थिक असमानता दूर होगी। समाजवाद की स्थापना के लिए राज्य की आवश्यकता है। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि समाजवाद की स्थापना तब तक नहीं हो सकती है जब तक राज्य की शक्ति पर वर्चस्व स्थापित न किया जाए। उन्होंने लिखा था, कोई भी दल समाजवाद की स्थापना तब तक नहीं कर सकता जब तक वह राज्य की शक्ति अपने हाथ में न ले। वह इसे जनता की इच्छा से प्राप्त करे या सरकार गिराकर। यदि संभव हो तो समाजवादी राज्य की शक्ति को जन समर्थन से प्राप्त करना चाहिए। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के समर्थक भी थे। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि समाजवादी समाज की अर्थव्यवस्था विकेंद्रित होनी चाहिए। बड़े पैमाने के उत्पादन द्वारा भारत में समाजवाद लाना संभव है। छोटे पैमाने के उद्योग भी उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था के साथ साथ उद्योगों के स्वामित्व का भी विकेंद्रीकरण करना चाहिए। उद्योगों का स्वामित्व स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण ने बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ साथ लघु व कुटीर धंधों के अर्थव्यवस्था का आधार बताया है। समाजवाद भारतीय परंपराओं के अनुरूप है। उनका ये मानना था, समाजवाद है वो भारतीय परंपराओं के अनुरूप है। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद को भारतीय संस्कृति व प्राचीन परंपराओं के अनुरूप माना है। यद्यपि समाजवाद के संगठित आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण 18वीं सदी में यूरोप में मार्क्स द्वारा किया गया, लेकिन फिर भी इसमें भारतीय संस्कृति व परंपरा की झलक है। भारतीय संस्कृति में मिल बांटकर उपभोग करना, परिग्रह की वृत्ति से मुक्ति के आदर्श सदैव विद्यमान रहे हैं, जो कि समाजवादी सिद्धांतों के अनुरूप है। इसलिए समाजवाद और भारतीय संस्कृति विरोधी न होकर एक है। तो उनका ये कहना था जो समाज है वो भारतीय परंपराओं के अनुरूप है। दूसरा हो गया उत्पादन के साधनों का समाजीकरण। जयप्रकाश नारायण उत्पादन के साधनों के समाजीकरण के पक्ष में थे। इनका मानना था कि धन के अनियमित वितरण और शोषण जनित बुराइयों को दूर करने का समाजीकरण से बढ़कर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो उनका ये मानना था कि जो उत्पादन के साधन है, अगर उनको क्या करना है कि उनका मानना है कि अगर धन के अनियमित वितरण और शोषण जनित बुराइयों को दूर करना है, तो जो इन बुराइयों को दूर करना है जिससे कि दूसरों का शोषण होता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है उत्पादन के साधनों का समाजीकरण से बेहतरीन विकल्प नहीं है। आर्थिक शोषण को रोकने के लिए उत्पादन के साधनों का समाजीकरण किया जाना बहुत आवश्यक है। व्यक्तिगत हितों के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधनों से सामाजिक जीवन में विषमता के भाव पैदा होते हैं। इसलिए सामाजिक हित में उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने से समन्वित व संतुलित समाज का विकास होगा। उपरोक्त जो उनके विचार हैं उसके अवलोकन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद के बारे में जो अपने मंतव्य दिए हैं वो सर्वथा सही नहीं है। जहाँ तक पर भी समाजवाद की स्थापना हुई है क्रांतिकारी साधनों से हुई है। अनेक देशों की लोकतंत्रीय शासन प्रणालियों में भी श्रमिकों के कल्याण की योजनाएं लागू की गई। उन्हें सर्वांगीण विकास की बेहतर अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। उत्पादन के साधनों का समाजीकरण समाजवाद की
के बजाय लोकतांत्रिक देशों में भी हो सकता है। स्वयं भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद यहाँ कल्याणकारी राज्य की ओर अग्रसर है। भारत सरकार ने गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चालू की जो कि साम्यवादी देशों में संभव नहीं है। अतः एक समाजवादी विचारक के रूप में जयप्रकाश नारायण को भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और उन्हें समाजवादी विचार, उनके जो समाजवादी विचार हैं वो क्या हैं, शाश्वत महत्व के हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया जयप्रकाश नारायण के समाजवाद पर विचार, उनकी जो विशेषताएं हैं समाजवाद संबंधी उसके बारे में ये है। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.